स्वर्ण तबके के जो भी लोग हैं उन्हें ये लोग भगवान बताने का कार्य करते हैं, और पिछड़े दलित महादलित के जो भी लोग हैं इन्हें उस प्रकार से निगेटिव दिखाएंगे जैसे लगेगा कि बहुत बड़ा अपराधी कोई व्यक्ति है तो उसी समाज का व्यक्ति है। किसी समाज के अपराधी को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में? स्वर्ण का हम बहुत बड़े हितैषी हुए हैं। आनंद मोहन की बात कर रहे हैं आप? उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। आप हितैषी हुए हैं, यही दिखाना चाहते हैं। और समाज में जिनकी हत्याएं हुई पिछड़ों दलितों महादलितों की, उस पर आप क्यों नहीं अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, जहां भी पिछड़ों की हत्या हो रही है दोनों लोग के मुंह पे ताला लग जा रहा है। ना उन्हें समाज की तनिक भी फिक्र है और ना समाज से उन्हें थोड़ा सा भी प्रेम है। वो जानते हैं कि समाज हमारा बंधुआ मजदूर है और समाज हमें समर्थन और सपोर्ट करता रहेगा। अगर आज आप नहीं जगते हैं तो आप कब जगेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न उन सभी पिछड़ों से, दलितों से, महादलितों से है। अगर आप लोग सचेत नहीं होते हैं, सतर्क नहीं होते हैं, तो ये दंश जो आप झेल रहे हैं वो हमेशा झेलिएगा, हम ये दावा करते हैं। पटना से सटे सोनपुर के नवाडी में एक कुर्मी समाज के युवक को बुरी तरीके से पीटा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि कुछ वहाँ के समंती लोग हैं जिन लोगों ने कहा युवक से कि तुम मेरे घर आना, बर्थडे पार्टी में जो बर्तन जुट्ठे होंगे उसको उठा करके फेंकना। युवक ने मना कर दिया कि हम ये सब काम नहीं करते हैं, मेहनत मजदूरी करके हम अपना परिवार चलाते हैं। जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। इलाज के दौरान उसका मौत हो चुका है। आपने खबर लगातार हमारे चैनल पर देखा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक उस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस मामले में कूद पड़े हैं कुमुल पटेल हैं, ओबीसी संघर्ष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री आप ही के समाज से हैं, क्या मांग करें, कब तक गिरफ्तारी होगी? देखिए, बिहार के अंदर लगभग 32 सालों से पिछड़ों का राज है। अभी पिछड़ों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों हैं। लेकिन जहाँ भी पिछड़ों की हत्या हो रही है दोनों लोग के मुंह पे ताला लग जा रहा है। ना उन्हें समाज की तनिक भी फिक्र है और ना समाज से उन्हें थोड़ा सा भी प्रेम है। वो जानते हैं कि समाज हमारा बंधुआ मजदूर है और समाज हमें समर्थन और सपोर्ट करता रहेगा। तो हम बताना चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार जी एसआईटी गठन नहीं करते हैं और दोषियों को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पूरे बिहार का पिछड़ा समाज एक मंच पर आकर इन लोगों का पुरजोर विरोध करेगा। विरोध करे क्या कीजिएगा? वोटवा तो उन्हीं को दे देते हैं आप लोग। लगातार वो डिप्टी सीएम और सीएम बनते आ रहे हो, ओबीसी समाज के लोग यहाँ। देखिए, यही अब समझने की आवश्यकता और वैसा समय आ गया है, क्योंकि जब तक आप लोग वोट देते रहेंगे, जब तक उनकी गुलामी करते रहेंगे, वो आपके लिए ना कभी लड़े हैं और ना कभी लड़ेंगे। आप उन्हें केवल नेता मानते हैं और उन्हें शीर्ष पे बैठाए हुए हैं। तो वोट जो लोग दे रहे हैं तो भुक्तभोगी तो वही लोग हैं ना, ऐसा तो नहीं है अब पूरा समाज भुक्तभोगी है। ऐसा नहीं, मोहन ठाकुर का जो मामला था, मोहना ठाकुर का मामला रहा, इधर राजा पटेल का मामला रहा, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो समाज को तो समझना होगा, और नहीं समझिएगा तो भुगतना आप ही को है, भुगतिए। अच्छा, क्या कारण मानते हैं आप कि जिनकी सरकार है उन्हीं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं? कई मामले छपरा के मुबारकपुर में हुआ, अभी आप मोहना ठाकुर गिनवा रहे थे, इधर राजा पटेल के साथ हो गया। जिम्मेवार कौन है, क्या कारण है इसका? अरे सर, सरासर सरकार है। आप देख रहे हैं किसी समाज के अपराधी को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में? स्वर्ण का हम बहुत बड़े हितैषी हुए हैं। आनंद मोहन की बात कर रहे हैं आप? उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। आप हितैषी हुए हैं, यही दिखाना चाहते हैं। और समाज में जिनकी हत्याएं हुई पिछड़ों दलितों महादलितों की, उस पर आप क्यों नहीं अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो। लेकिन आप लोग एक नया नियम बनाकर एक समंती व्यक्ति को बाहर लाते हैं और सामंतवाद की जो जड़ें हैं लगातार मजबूत होती जा रही हैं इस सरकार में। आप देख लीजिए, आए दिन घटनाएं जो हो रही हैं, सबसे ज़्यादा किन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? अगर आप लिस्ट निकाल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें पिछड़े दलित महादलित ही मिलेंगे। अब आप कहते हैं कि हम पिछड़ों की बात करने वाले लोग हैं और आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं।
सपना देखिए, सपना देखनी अच्छी बात है। अगर बिहार से आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। लेकिन समाज को आप किस गर्त में ले जा रहे हैं, इस पे जब तक आप सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, समाज आखिर कब तक आपकी गुलामी करेगा, इसको आप आके स्पष्ट कर दें। समाज गुलामी कर रहा नीतीश कुमार की, बेहिचक गुलामी कर रहा है। जो लोग गुलामी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो बहुत लोग को बुरा लग रहा होगा, इसलिए कि अगर आप गुलामी कर रहे हैं तो आज घटना तो हुई है। कौन सरकार के लोग वहां गए हुए हैं और पुलिस भी उन्हीं सामंतवादियों की मदद कर रहा है। राजद के एमएलसी गए थे वहाँ पर। एमएलसी गए तो क्या परिणाम निकला? ठीक है, आप चले गए, गिरफ्तारी हुई, कुर्की भी नहीं हुई अभी तक। कहने का मतलब स्पष्ट है कि आप देख रहे हैं प्रशासन के जो लोग रहे, अरेस्टिंग हुई, अरेस्टिंग होने के बाद उसी दिन रात को छोड़ देना, कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट करता है कि पैसों के आड़ में ये सब चीज को बढ़ाया जा रहा है। आरोप लगा रहे पैसा लगे छोड़ा गया। पुलिस बोल रही है कि हमको उस समय तक लिखित आवेदन नहीं मिला था, इसलिए छोड़ना पड़ा। लिखित आवेदन नहीं मिला, हत्या हो गई, तब तक तो पूछताछ के लिए कस्टडी में तो रखा जा सकता था। तो आपने तो 24 घंटा से ज्यादा कहाँ रखती है? 24 घंटा से ज्यादा हुआ कहाँ? अरेस्टिंग कब हुई, वहां से उसका टाइम तो आप मिला लीजिए। ठीक है, मान लीजिए उसके बाद वो फरार हुए, उसके बाद क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? जब मान लीजिए नाम जब खुल गया, एफआईआर लॉन्च हो गया, उसके बाद आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? हम तो एसपी साहब से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। पूरे बिहार के जो भी पटेल समाज और पिछड़े समाज के लोग हैं, सभी सब जगह अपने स्तर से आंदोलन कर रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिर भी राज्य सरकार के जो भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, किन्हीं के मुंह से एक बात नहीं निकला है, सभी के मुंह पे ताला लगा हुआ है। एक और चीज़ है कि अभी आपने कहा कि पटेल समाज के लोग हैं, सड़क पर आए। जब वोट लेना होता है तो बहुजन की बात होती है, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात होती है, और जैसे कोई घटना घटता है तो समाज टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। यादव के साथ घटना तो यादव जाएगा, कुर्मी के साथ हुआ कुर्मी जाएगा। ये जब एकजुटता नहीं होगा तो फिर आप किस तरह से लड़ने की बात कर रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य है ना। अगर मान लीजिए OBC में किसी जात के साथ ज्यादती होती है तो सभी को एक मंच पे आकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगर आप जातियों में विभक्त रहेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, और कमजोर पड़ेंगे तो इसका लाभ हमेशा से जिन लोगों ने उठाया है वो उठाते रहेंगे। अगर आज आप नहीं जगते हैं तो आप कब जगेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न उन सभी पिछड़ों से, दलितों से, महादलितों से है। अगर आप लोग सचेत नहीं होते हैं, सतर्क नहीं होते हैं, तो ये दंश जो आप झेल रहे हैं वो हमेशा झेलिएगा, हम ये दावा करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने कहा कि आनंद मोहन को छोड़ा गया, क्या मजबूरी होगी? इतना बड़ा OBC का वोट बैंक है, उनको क्यों छोड़ा गया? देखिए, जो लोग सामंतवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, जो लोग सामंतवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों से जाके आपको प्रश्न करना चाहिए। और इस चीज को पिछड़े दलित महादलित जब तक नहीं समझेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। अगर आनंद मोहन की रिहाई हुई तो अशोक महतो की रिहाई क्यों नहीं हो रही है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। अशोक महतो की रिहाई की मांग कर रहे हैं आप? जरूर मांग कर रहे हैं। अगर आप सामंतवादियों को छुड़ा रहे हैं तो पिछड़े के जो लोग भी उस समय से जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें आखिर क्यों नहीं बाहर ला रहे हैं आप? नहीं, लेकिन आपने जिनका नाम लिया अशोक महतो, उन पर फिल्म बनाकर खाकी आया था, उन्हीं पर आधारित था मामला। बताया गया कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था, और आनंद मोहन छूटे तो अभी एक आर्टिकल आया था कि इसने किताबें लिख दी, अंदर संस्कार इसका अच्छा था। तो दोनों को दूसरे तरीके से बताया जा रहा समाज के अंदर में। वही लोग हैं जो कि स्वर्ण तबके के जो भी लोग हैं, उन्हें ये लोग भगवान बताने का कार्य करते हैं, और पिछड़े दलित महादलित के जो भी लोग हैं, इन्हें उस प्रकार से निगेटिव दिखाएंगे जैसे लगेगा कि बहुत बड़ा अपराधी कोई व्यक्ति है तो उसी समाज का व्यक्ति है। ये तो पूरी प्री प्लान के तहत किया गया है, और इसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या आखिर मजबूरी है कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों की मजबूरी है वोट देना, तो आप लोग वोट दीजिए और अपने आप पे ज्यादती सही है। मैं तो OBC संघर्ष सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं OBC की बात हमेशा करते आया हूँ। लेकिन जब आप अपनी बात खुद नहीं करेंगे तो किस रसातल में ये समाज जा रहा है, अपने आप से पूछिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या कदम उठाएंगे? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे बिहार में सबसे पहले हम लोग पटना के कारगिल चौक को जाम करने का कार्य करेंगे। उसके बाद बिहार के प्रत्येक जिले में आंदोलन होगा, और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि गिरफ्तारी नहीं हो जाए।
चलिए, तो ओबीसी संघर्ष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमुद पटेल थे हमारे साथ। साफ चेतावनी मिल गया है सरकार को कि गिरफ्तारी कीजिए, नहीं तो फिर आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। पटना जाम होगा और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जाम रहेगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।